बराबर इज्जत नहीं थी। बच्ची पैदा होती थी, बच्ची दुनिया में जन्म लेती थी, उसका अपना सगा बाप अपने हाथ से गर्दन दबा के बच्ची को मार देते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बच्ची दुनिया में आती थी, उसका अपना सगा बाप गड्ढा खोद के बच्ची को जिंदा दफन कर देते थे। ये हमारी बेटी दुनिया में जब आती थी ना, तो उस औरत को बहुत मनहूस समझा जाता। महीने में जो हमारे आपकी घर की औरतें नापाक होती हैं, उस जमाने में नापाक होती थी, जिनका बोरिया बिस्तर फेंक दिया जाता था, इनको घर में घुसने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक दे देता था, तो वो रास्ते से गुजरते थे, लोग उसके चेहरे पे कीचड़ लगा देते थे, कालिख पोत देते थे, चेहरा काला कर देते थे और कहते थे इतनी मनहूस औरत है, इसके शौहर ने इसको तलाक दे दिया। और अगर कोई शौहर मर जाता था, तो उसी की चिता पे लिटा के, उसी की जनाजे पे लिटा के इसी हिंदुस्तान में उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था। शौहर के मरने के बाद औरत को जिंदा रहने का हक नहीं होता। लेकिन मेरे मुस्तफा आए, मेरे नबी दुनिया में आए, फरमाया लोगों, बेटा पैदा हो तो अल्लाह की नेमत है, बेटी पैदा हो तो खुदा की रहमत हुआ करती है। मेरे मुस्तफा ने बेटियों को रहमत बताया और फरमाते बेटी पैदा हो रहमत है, बड़ी हो जाए तो भाई की इज्जत है, बीवी बन जाए तो शौहर का आधा ईमान है, और अगर निकाह हो जाए शौहर का आधा ईमान है, और कल होके अगर वही बेटी माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ एक है, लेकिन अल्लाह ने रूप कितने अनेक अता फरमाए। इसलिए हो मेरी बहनों, तुम थोड़ी देर बैठो, अगर बैठ सकती हो तो बैठो, नहीं बैठ सकती हो तो चुपचाप से तुम भी घर चली जाओ। यहाँ बैठ के तुम्हारी आवाज स्टेज तक आए ये हराम है। तुम्हारी आवाज यहाँ तक आए, तुम्हारी आवाज भी पर्दा है, उस पर्दे को सलामत रखो। यहाँ तक आवाज आएगी तो तुम्हें सवाब की जगह गुनाह मिलेगा। तुम आई हो सवाब लेने की गरज से, और यहाँ तुम्हारे खाते में गुनाह इकट्ठा हो रहा है। इससे अच्छा क्या है कि आप जाके घर पे सो जाओ, कम से कम इस गुनाह से तो बच जाओगे। लेकिन आइए जरा तवज्जो कीजिए, पहले मामला ये था कि बेवा औरतों की जर्रा बराबर इज्जत नहीं थी, तलाक वालों को जीने का हक नहीं था। लेकिन मेरे मुस्तफा जब दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे पहली शादी मेरे नबी ने 2 बार की तलाक वाली हजरत खदीजा से करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया, ओ दुनिया वालों, अगर कुंवारी को इज्जत से जीने का हक है तो अल्लाह ने बेवा और तलाक वाली को भी इज्जत से जीने का हक अता फरमाया है, इज्जत से दुनिया में रहने का हक अता फरमाया है। लेकिन हम तो इस बात को समझते नहीं। आइए इस्लाम के शुरू की गुफ्तगू करते हैं। इस्लाम अभी दुनिया में मक्के में नया नया आया था, मेरे नबी ने नया नया प्रचार शुरू किया, मेरे तुम्हारे पैगंबर ने नए नए तरीके पे नए नए सिरे से इस्लाम के लोगों को दावत देना शुरू करी। जो भी कोई नबी से मिलने आता था ना, नबी उसको इस्लाम का पैगाम सुनाते थे। एक खुदा की पूजा के लिए हुक्म देते थे, गैरों की पूजा से मुस्तफा रोक दिया करते थे, उसको दीन की मोटी मोटी बातें बताते थे। दीन का सच्चा पैगाम मेरे पैगंबर दुनिया को दे रहे थे। इन्हीं पैगामात के बीच में मुस्तफा की दावत अब मक्के की सरहदों को पार करके दूसरे मुल्कों में जाने लगी। मुस्तफा की दावत अब मक्के की सरहदों को क्रॉस करके और इलाकों में जाने लगी है। दूर दूर से मुस्तफा की आमद का दूर दूर तक चर्चा हो रहा है। नबी दुनिया में तशरीफ लाए हैं, नया दीन लेकर आए हैं। हर किसी की ज़बान पे एक ही बात चल रही है कि मेरे कोई मक्के में कोई नबी आया है जिसका नाम मोहम्मद है, मक्के में कोई पैगंबर आया है जिसका नाम मोहम्मद है, जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है, जो अपने आप को खुदा का रसूल बतलाता है। उसने कहा है बुतों की पूजा न किया जाए, उसने कहा है बुतों के सामने सजदा न किया जाए, उसने कहा एक खुदा को पूजो जो दुनिया
दुनिया का मालिक व मुख्तार है, जो कायनात का परवरदिगार है, जो खालिक हकीकी है, जो मालिक हकीकी है, सिर्फ उसी की पूजा की जाए। जिसको हमने बनाया है वो पूजा के लायक नहीं है, जिसको इंसान ने तख्लीक किया है वो इबादत करने के लायक नहीं है। जब नबी का ये पैगाम मक्के से बाहर पहुंचा ना, तो मक्के के एक इलाके में एक सरदार रहते थे जिनका नाम था दहिया कल्बी। बड़े खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि आदमी चेहरे को देखता था ना तो नजरें हटती नहीं थी, लेकिन थे काफिर, इस्लाम नहीं लाए। मेरे मुस्तफा की जब नजर पड़ी ना तो नबी फरमाते परवरदिगार इतना खूबसूरत चेहरा जहन्नम में जलेगा। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, दहिया कल्बी को इस्लाम की दौलत अता फरमा। दुआ करी है नबी ने। अब जरा तवज्जो करना, मुस्तफा की दुआ कैसे रंग लाती है। जब ये पैगाम हजरत दहिया कल्बी तक पहुंचा कि मक्के में कोई नबी आया है, मक्के में कोई पैगंबर आया है, तो हजरत दहिया कल्बी अपने कौम के सरदार थे। वो वहां से चले कि चल के देखें जरा, चल के देखें जरा मक्के में कौन सा पैगंबर आया है, कौन सा नबी मक्के में आया है जिसका चर्चा बहुत हो रहा है। अब जैसे हजरत दहिया कल्बी कौम के सरदार हैं, मुस्तफा से मुलाकात करने की गरज से जब मक्का तशरीफ लाए तो सरहद जो बॉर्डर था मक्के में एंट्री हो रही है। अबू जहल से मुलाकात हो गई। अबू जहल कहने लगा दहिया कल्बी क्या बात है, मक्का बहुत सुबह सुबह जल्दी आ गए हो, मक्के आने की वजह क्या है। हजरत दहिया कल्बी कहते सुना है तुम्हारे यहाँ मक्के में कोई पैगंबर आया है, सुना है तुम्हारे यहाँ कोई नबी आया है जो नया दीन लेकर आया है, जिसने ऊंच नीच को खत्म कर दिया है, जिसने जातिवाद का खात्मा कर दिया है, जिसने बिरादरीवाद का खात्मा कर दिया है। उसके यहाँ मामला ये है अमीर हो वो भी साथ में होता है, गरीब हो वो भी साथ में होता है, मालदार हो वो भी साथ में होता है, फकीर है वो भी साथ में होता है। ना कोई अमीर है उसके यहाँ, ना कोई गरीब है, बल्कि वो दुनिया को ये दावत दे रहा है अल्लाह अमीरों को नहीं देखता, अल्लाह गरीबों को नहीं देखता, अल्लाह गोरे को नहीं देखता, अल्लाह काले को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह दिल वाले को देखा करता है, अल्लाह मोहब्बत वाले को देखा करता है, अल्लाह तकवा वाले को देखता है, अल्लाह परहेजगारी वाले को देखता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक दुनिया में सबसे अच्छा वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है। थोड़ी देर बैठिए, अभी पूरी बात आपके दिमाग में अगर उतर ना जाए तो फिर शबीउल हसन के आने का मतलब बेकार है। थोड़ी सी मोहब्बत पेश कीजिए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार खूब दुश्मनी में कह दो सुभान अल्लाह। हमसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन कौन? हमें तो तुम्हारा खेत जोते। दुश्मनी में कह रही है कौम सुभान अल्लाह। कहते रहो, चाहे दुश्मनी में कहो चाहे खुशी में कहो, लेकिन कहते रहो, अपना घाटा मत करवाओ। सुभान अल्लाह कहते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे सुभान अल्लाह की बरकत से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। एक बार आपने सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह ने एक फरिश्ता पैदा फरमाया। वो फरिश्ता जाके समंदर में डुबकी लगाता, गोता लगाता, फिर वहां से निकलता है तो अपने परों को झाड़ता है। आपने कभी कबूतर को, कौवे को, बतख को नदी में, नहर में नहाते देखा, तालाब में नहाते देखा? जब वो बतख नहा के निकलता है ना तो अपने परों को झाड़ता, कबूतर जब नहा के निकलता है तो अपने परों को झाड़ता, परों को झाड़ता है तो उसके परों से छोटे छोटे पानी के कतरे गिरते। पता है कि एक कबूतर के बदन से कितना कतरा गिरता है? नहीं मालूम, हजारों की तादाद में कतरे गिरते हैं कबूतर के बदन से। उसी तरह जब एक फरिश्ता पैदा हुआ, आपने सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह ने फरिश्ता पैदा फरमाया। उस फरिश्ते ने समंदर में गोता लगाया, वहां से निकला तो अपने परों को झाड़ा, उसके परों से ना जाने हजारों लाखों की तादाद में पानी के कतरे गिरे। हर हर पानी के कतरे के बदले में अल्लाह ने एक एक और फरिश्ता पैदा फरमाया। एक बार सुभान अल्लाह आपने कहा,
हजारों फरिश्ते पैदा हो गए। फिर आप कहेंगे हजरत पैदा तो हो गए लेकिन इसमें हमारा क्या? आगे सुनो, नबी फरमाते जितने फरिश्ते तुम्हारे सुभान अल्लाह की वजह से पैदा हुए ना, सारे फरिश्ते मिलकर रब की बारगाह में कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वाले के लिए जन्नत की दुआ करते रहेंगे, जन्नत की दुआ करते रहेंगे। अगर लग रहा है आपको ये फायदे का सौदा है तो पूरा मजमा जरा दोनों हाथ नबी के नाम पे उठा के जोर से कह दे सुभान अल्लाह। आइए थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में हजरत दहिया कल्बी आए। अबू जहल से मुलाकात हो गई। अबू जहल कहने लगा अरे तुम मोहम्मद की बात करते हो, वो सबसे बड़े झूठे हैं, सबसे बड़े जादूगर हैं, सबसे बड़े मक्कार हैं, अमानत में खयानत करते हैं, तमाम गुनाहों का काम करते हैं, हमारे देवताओं की पूजा से रोक दिया है, हमारे माबूदों की बुराई करते हैं। ओ दहिया कल्बी, वहां जाने की जरूरत नहीं है, उनसे मिलने की जरूरत नहीं है। वो बहुत मक्के का सबसे खराब आदमी मोहम्मद है, मक्के का सबसे बुरा आदमी मोहम्मद है, मक्के का सबसे बड़ा झूठा आदमी मोहम्मद है। गर्जे के मुस्तफा जान रहमत की हजारों कमियां गिना दी हैं अबू जहल ने, हजारों बुराइयां कर दी हैं अबू जहल ने। ये कहा है ओ दहिया कल्बी, मोहम्मद से मिलने की जरूरत नहीं है, वो इतना बड़ा जादूगर है जो उससे एक बार मिलता है उसी का हो जाता है। हजरत दहिया कल्बी ने कहा ओ अबू जहल, कान खोल के सुन ले, मैं कौम का सरदार हूँ, मेरा ये काम है कौम के बीच में फैसला करता हूँ। तूने जितनी बातें कही हैं मैंने सुन लिया है, अब जरा मोहम्मद की भी तो सुन लूं, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनकी भी बात तो सुन लिया जाए। इसलिए कि जब तक दोनों लोगों की ना सुनो तब तक फैसला करना आसान। तूने तो बता दिया ना वो ऐसे हैं ऐसे ऐसे, अब जरा मुझे उनकी भी तो सुन लेने दे, वो क्या कह रहे, सच में ऐसे ही अगर हुए जैसे तू बता रहा तो हम वापस आ जाएंगे। अब ये बेचारे के पास कोई चारा ही नहीं बचा, कहने लगा अच्छा जाओ जल्दी वापस आना। तवज्जो करना मेरे भाई, हजरत दहिया कल्बी मुस्तफा की बारगाह में पहुंचे, पीछे आके बैठ गए। सहाबा का मजमा लगा है, मेरे नबी सहाबा को दीन सिखा रहे हैं। हजरत दहिया कल्बी बैठ गए, अपनी बारी का इंतजार करने लगे। लेकिन दहिया कल्बी के दिमाग में एक बात चल रही है, यार इतना खूबसूरत चेहरे वाला झूठा कैसे हो सकता है, इतना हसीन चेहरे वाला झूठा कैसे हो सकता है, जिसके चेहरे को देखकर खुदा की याद आ जाए वो झूठ कैसे बोल सकता है, जिसके चेहरे को देखने के बाद शराफत का पानी टपकने लगे, वो शराफत इतना शरीफ इंसान आखिरकार दगाबाज कैसे हो सकता है। लेकिन आओ जरा तवज्जो करो, हजरत दहिया कल्बी भीड़ जाती रही, लोग जाते रहे, दहिया कल्बी मुस्तफा के करीब होते रहे। जब करीब पहुंच गए तो नबी की नजर चेहरे पे पड़ी है। मुस्तफा ने फरमाया था परवरदिगारे आलम इतने खूबसूरत चेहरे को जहन्नम में जलने से बचा ले, इतने खूबसूरत चेहरे को जहन्नम की आग से बचा ले, इतने खूबसूरत नौजवान को जहन्नम में जलने से बचा ले, इसे इस्लाम की दौलत दे दे। मुस्तफा के करीब हजरत दहिया कल्बी नबी के करीब पहुंचे हैं। नबी फरमाते दहिया कल्बी बताओ कैसे आना हुआ है। हजरत दहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह, सुना है आपने नए दीन का ऐलान किया है, सुना है आप नया मजहब लेकर आए हैं, सुना है आप अपने आप को अल्लाह का नबी कहते हैं, सुना है आप अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं। नबी फरमाते हैं बेशक मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई है। दहिया कल्बी अल्लाह ने मुझे कुरान जैसी किताब अता फरमाई है, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद दुनिया में अब कोई नबी पैदा नहीं होगा। इसलिए ओ दहिया कल्बी मैं तुम्हें भी इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। ओ दहिया कल्बी तुम भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं घर से एक बात सोच कर आया हूँ, अगर मेरे दिल की वो बात आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप अल्लाह के नबी हैं, मैं मान जाऊंगा आप अल्लाह के नबी हैं। हजरत दहिया कल्बी ने जैसे ही कहा है मुस्तफा मुस्कुराने लगे, फरमाते दहिया कल्बी बात सच्ची बता रहे हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल की बात बता दी तो मुसलमान तो हो जाओगे। उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, अगर जो मैं अपने दिल में सोच कर घर से चला हूँ, अगर आपने वो बातें मुझे बता दी तो
मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे नबी फरमाते हैं तैया कल्बी सुनो, जब जब घर से निकल रहे थे तुम्हें अल्लाह ने एक बेटी दिया है जो आंखों से अंधी है, बदन से अपाहिज है, चल नहीं पाती है, देख नहीं पाती है, बात नहीं कर पाती है। तुम जब घर से चले थे ये इरादा लेकर चले थे अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी होंगे मैं उनसे दुआ करा लूंगा, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मेरी बेटी सही हो जाएगी। हजरत तैया कल्बी कहते कसम परवरदिगार की या रसूल अल्लाह ये बात या तो मैं जानता था या मेरा रब जानता था, तीसरा कोई नहीं जानता था। आप अगर बता रहे हैं तो आप अल्लाह के सच्चे नबी बन रहे हैं, आप अल्लाह के सच्चे रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने